सन 1901 के आसपास ब्रिटिश ने एक द्वादन मतलब पंजाब बैंकिंग इंक्वायरी कमेटी बैठाई थी। हालांकि ब्रिटिश वालों ने बैठाई थी वो जी कि भाई ये पता करो द्वादन मतलब है कि इतनी पैदावार होते हुए और इतने मेहनत करने के बावजूद पंजाब में गरीबी क्यों है, इसका कारण क्या है चीज का। जी तो आपको बड़ी हैरानी होगी। 1901 में तो रिपोर्ट ही आ गई थी पंजाब बैंकिंग इंक्वायरी कमेटी की। उसके मूल कारण द्वादन मतलब जब आप जानोगे तो आपको हैरानी होगी। द्वादन आज भी हैरानी होती है, हम आंकड़े देखते हैं। आज बात करेंगे गुलाम भारत के उन धाकड़ नेता की जिन्होंने अंग्रेजों को भी झुका दिया था। किसानों को गेहूं का भाव 10 रुपये मण देने के ऊपर उस धाकड़ नेता ने जिन्होंने महाराष्ट्र के मोहम्मद अली जिन्ना को पंजाब में एंट्री तक रोक दी थी, उस धाकड़ नेता की बात करेंगे जिन्होंने महात्मा गांधी को भी पंजाब में नहीं आने दिया था। उस धाकड़ नेता की बात करेंगे जिनके बारे में बहुत सारे साहित्यकारों ने कहा है यदि वो 1947 तक जिंदा होते तो भारत पाकिस्तान का बंटवारा नहीं होना था, भारत एक रहना था। और वो धाकड़ नेता हैं चौधरी छोटू राम। आज उनकी जयंती मनाई जा रही है, बसंत पंचमी पर उनकी जयंती मनाई जाती है। हालांकि उनका जन्म हुआ था 24 नवंबर 1881 को हरियाणा के रोहतक जिले के गढ़ी सापला गांव में, लेकिन उसकी जयंती मनाते हैं उनकी बसंत पंचमी के दिन। तो क्यों जयंती मनाते हैं? चौधरी छोटू राम किसानों के मसीहा कैसे कहलाए, कैसे उन्होंने जिन्ना को यहाँ नहीं आने दिया, महात्मा गांधी को इधर एंट्री नहीं होने दी, और इधर जो जात पात था और धर्म का जो मामला था हिंदू वर्सेस मुसलमान वो नहीं होने दिया, किसान कौम खड़ी कर दी, जो किसान कौम हिंदू मुस्लिम उस राजनीति पर भारी पड़ी। तो विस्तार से बातचीत करेंगे, आखिर तक बने रहना। मेरे साथ बात करने के लिए खास मेहमान हैं इतिहास की गहरी जानकारी रखने वाले चौधरी बलराज सिंह मलिक जी। मजा आएगा आपको बातचीत सुनकर। मैं आपका दोस्त करमपाल बात करते हैं जी। नमस्ते सर। नमस्ते जी। नमस्कार गिल साहब, आपको भी आपके प्रिय दर्शकों को भी मेरी तरफ से हाथ जोड़ के नमस्कार जी। मैंने बड़ा लंबा इंट्रो दिया, तो चौधरी छोटू राम के बारे में थोड़ा बताओ। बचपन से किस तरह का व्यक्तित्व था? गढ़ी सापला गांव में उनका जन्म हुआ, चौधरी खुशीराम के घर, और बचपन का नाम उनका रिछपाल था। कैसे फिर वो छोटू राम कहलाए और कहाँ तक पहुंचे वो थोड़ा बताओ बचपन से उनके बारे में। भाई ऐसा था कि गढ़ी सांपला, ये सांपला के 4 गांव हैं जी, उसके 4 पाने मान लो या 4 गांव मान लो। सांपला वाली गढ़ी, खुद सांपला, नया बांस और सांपला वाली खेड़ी। तो सांपला गढ़ी द्वादन बिल्कुल साथ में लगती हुई है, जहाँ आजकल स्मारक बना रखे है अपने दिल्ली जो हाईवे जाता है इस पे जी। तो वो दोनों सांपला के गढ़ी के बीच में ही है पड़ता है। तो वहाँ पैदा हुए थे प्रॉपर, और ज्वाइंट फैमिली थी जी। हाँ, खास बात ये थी कि ये द्वादन मतलब है इनके पिताजियों से भी द्वादन ज़्यादा चाचे ताऊ और ज़्यादा प्यार करते थे जी। और प्यार में फिर द्वादन नाम तो था इनका रखा गया था द्वादन मतलब राम रिछपाल जी। हाँ, रिछपाल नहीं राम रिछपाल बल्कि। और बाकी द्वादन लाड में नदीद में द्वादन इसको छोटू ही बोलते थे सारे। परिवार में भी सबसे छोटे थे छोटू राम। तो बाद में ही हुए द्वादन मतलब अपने कर्मों से ये द्वादन छोटू कहलाते थे। और बताते हैं द्वादन इसके गांव वाले मेरे तो पास रहते थे दिल्ली जी। ये ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय करते थे, छोटा ही गाँव है। तो जिक्र चल जाता था तो साहब का तो हमेशा ही द्वादन हुआ। गाँव वालों को तो सारी बात का पता है। तो वो बताते थे कि काफ़ी नटखट थे, बच्चे थे उस टाइम। तो स्कूल में भेजना शुरू कर दिया। स्कूल उस टाइम महाजनी युग था। महाजनी युग का मतलब गांव में यदि महाजन ना हो तो लिया के भी बसा करते बारिश जी। और एक ही परिवार के द्वादन मतलब महाजनों का आसपास के गांव में 5-7 गांव में 8-8, 10-10 गांव में बिजनेस पे लगभग उन्हीं का एकाधिकार होता था जी। किसानों को कोई भी पैसे की जरूरत पड़ती, उनसे पैसे की जरूरत पड़ती तो लेन देन द्वादन उन्हीं से किया जाता था जी। ठीक है ना। बल्कि यहाँ तक का भी लोगों पर गुंजाइश नहीं हुई थी कि अपने देशी भी हो गए थे कुछ, तो अपने जमींदारों में से भी ब्याज भी उस पर पैसा देने लग गए थे। पर उस दौर में द्वादन ये रिवाज भी नहीं था, सिवाय महाजन के द्वादन कोई कन्नी भी द्वादन किसी के पास नहीं थी ठीक है ना। तो ऐसे हालात में द्वादन महाजनों से कर्जा भी उठाना पड़ जाता और फिर वो द्वादन अपनी फसल बेच के उसको चुकाते थे जी।
तो चौधरी साहब स्कूल में जाने लग गए, पढ़ने लग गए। तो उस टाइम जो आदन मतलब है सन 1901 के आसपास ब्रिटिश ने एक जो आदन मतलब है पंजाब बैंकिंग इंक्वायरी कमेटी बैठाई थी। हालांकि ब्रिटिश वालों ने बैठाई थी वो जी, कि भाई ये पता करो जो आदन मतलब है कि इतनी पैदावार होते हुए और इतने मेहनत करने के बावजूद पंजाब में गरीबी क्यों है, इसका कारण क्या है चीज का। जी, तो आपको बड़ी हैरानी होगी। 1901 में तो रिपोर्ट ही आ गई थी पंजाब बैंकिंग इंक्वायरी कमेटी की। उसके मूल कारण जो आदन मतलब जब आप जानोगे तो आपको हैरानी होगी। जो आदन आज भी हैरानी होती है, हम आंकड़े देखते हैं तो। और वो बैंकिंग इंक्वायरी कमेटी की जो रिपोर्ट आई जो आदन चौधरी साहब के जो आदन दिमाग से जो आदन सारी जिंदगी ताजिंदगी उतरी ही नहीं चीज जी, कि हमारी गरीबी का, हमारी दरिद्रता का कारण क्या है। तो असली कारण ये पाया एक तो माप तोल, उसमें हेरा फेरी जी, कच्चे बाट जी, और फिर जो आदन तराजू, उसको कानी तखड़ी बोलते थे, कानी तराजू। तो वो जो आदन मतलब सौदा अलग। और फिर डांडी मारना। डांडी मारना मतलब ये होता है मैं आपसे जो आदन मतलब कम ज्यादा तोल ले जाऊं और चीज कर आँख में चोली सी करके और चीज कर। तो वो युग था उस टाइम। वो ये सारे काम महाजन करते थे। ये महाजन करते थे जी, इसी के चलते गरीब थे लोग। कमाल की बात है, उनके हवेलियों के छज्जे देखोगे आप, उनकी इतनी चौड़ी दीवारें, इतनी गहरी नींव। जो बूढ़े जिक्र कराया करते महाराज आगे भी कि इस हवेली की जो आदन मतलब भाई नीम जो आदन सीढ़ी लगा लगा के माटी खोद के जो आदन इतनी गहरी नींव है इनकी। और दीवारें तो आज भी खड़ी हैं कई जगह जो आदन इतनी इतनी चौड़ी। जो ये नहीं पता जो आदन है इसमें 4 फुट चौड़ी है, 3 फुट चौड़ी है या 5 फुट चौड़ी है। किले के किले खड़े थे। और उनके सांकड़ कुंडे तो छोड़ो जो आदन उनके बाहर जो छज्जे बारजे होते थे उनमें भी जो जाल होते थे पित्तल के, समझे ना, बाकायदा धातु पित्तल। तो लूट इतनी करते सांकड़ कुंडे रोज, कमाल की बात है पैसा। फिर तो आपको हैरानी होगी कि उस टाइम 59% तो तराजू गलत, 69% बाट गलत पाए गए। एक शुरू 2.5 किलो से नीचे के बाटों की ज्यादा जांच हुई थी। जो ज्यादातर सौदा तोलने में लेने देने में ज्यादा नहीं, यही ज्यादा वो होते, समझे ना। तो आपको हैरानी होगी कि 59% जो आदन मतलब बाट गलत। तो फिर बोलोगे कि तोड़ दे, ऐसी बीमारी हो जाए समाज में, बिल्कुल कोई नहीं चीज। और फिर आंख में चोली थी वो अलग थी। आंख में चोली का मतलब जिस तरह जो आदन है कोई डेयरी तुल रही है तो आप आए हो खेत से, किसान हो आप, भाई लाला जी हाँ, क्योंकि आपको तो इतना भरोसा था, एतबार था अपने महाजन पे, भाई मेरी गाड़ी तोली पाइए। उन्हीं के बारना आगे गाड़ी रुकया करती, उन्हीं के चौक में जाके गाड़ी रुकया करते रहे। गांव के अंदर चौक होता था और इनके जो स्थान थे वो मुख्यतः गांव के बीच में ही होते थे। महाजन का मकान कभी बाहर नहीं होता था जी। अपने चौक में दो आदन मतलब गाड़ी खड़ी करके, भाई मैं नहाया हूँ और इन बैलों को चरा लिया हूँ, रात ने फिर तूड़ी ताड़ी ढोनी है और इसलिए दो आदन मेरी गाड़ी तुल के पानी चाहिए, दो आदन तैयार जी, खाली पानी चाहिए। दो अगला तो अपने खाली में तैयार रहा करता। वो विश्वास करते, हाँ, डांडी मारते, बिल्कुल। और कोई गाड़ी जो आदन उनकी नजर से बच के ना निकल जाए, पक्की रोड़ी भी फाँक दिया करते, जिस तरह आजकल ये रोड़ा रोड़ी होते हैं अपने इस ढंग के भाई लाला जी सो रहे हो तो आँख खुल जाए, गाड़ी में करड़ कर 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 बाजे, पहिए के नीचे आओ कहाँ करे, तो उस टाइम जो आदन आँख खुल जाती है, अपने जो आदन संभाल लेते। तो मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा, मैं जो आदन आपको वो बात बता रहा हूँ जो उस टाइम की हकीकत थी। हकीकत ये दशा थी उस टाइम, बिल्कुल। तो उस गाड़ी को दो आदन मतलब अगला तो राजी हो जाए मेरी गाड़ी तुल गई और वो जोड़ के अपने चल दे, ठीक है ना। और तकरीबन अनाज जो आदन उनके पास जो आदन महीने 2 महीने का छोड़ दे तो बात दूसरी है, वरना सारा अनाज जो आदन अपने ही जो आदन मतलब गोदाम में सुरक्षित कर लेता था। और बाद में जब अनाज की बिछाई लगती, कमी होती अनाज की, वहीं से लाओ फिर उसके भाव से लाओ और फिर उसके दो आदन तोल के बाट दूसरे मेड़ के जी, किसान से खरीदे तो दूसरे बाट है, उससे खरीदो दूसरे बाट, उससे तोलने के वो अलग बाट। ये तो मेरा आगे भी हुआ करते
कि हम बेनोला खड़ लेते तो उसके बाद अलग द्वादन में अपने कपास तोलते तो अपने इन मंडियों में ही, जी चाहे जिन मंडी हो चाहे हमारे हिसार हाथी मंडी हो, उसके बाद अलग। जी हाँ, ये इनके इशारे होते हैं द्वादन, मतलब है कि ये तोल दो चीज। बताओ, इतनी मेहनत करने के बाद हाँ, किसानों को कितना लूटा कि वो कभी गरीबी से उभर ही नहीं पाया। कमाल की बात है, आज भी कोई नहीं उभरा, इतनी लूट हो दो। आज कौन से आप उभर रहे हैं ये बताओ, द्वादन इस व्यवस्था में कितने जन उभरे हैं आप? बिल्कुल। हाँ? तो ये कहानी थी भाई, महाजनी युग बोलते हैं इसको, ठीक है ना जी। तो पंजाब बैंकिंग इंक्वायरी कमेटी की जो रिपोर्ट आई द्वादन, बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट थी। मैं द्वादन आपके पास किताब भेजूंगा किसी टाइम, जी समझे ना, तो आप भी हैरान हो जाओगे कि भाई द्वादन मतलब ये सौदा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद में फिर इन्होंने द्वादन मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक अच्छा काम भी किया कि चला तो वो तो छोटू राम के हिसाब से बना द्वादन। 1938 में द्वादन जाके कानून बना फिर जी, कि भाई माप तोल के लिए बीच में पहला तो मूसल का जोड़ा बांधी रखा करते, उसने चाहे कितना ही न्यून सरकार और चाहे कितना ही न्यून सरकार, उन्होंने बीच में फिर द्वादन कंडी के वो कांडा गलवाया, वो कंडा सेंटर में कि दोनों पलड़े द्वादन बराबर होने चाहिए। अरे क्या पूछोगे, हमारा आगे की बात है, द्वादन मतलब है रस्सा बांध के कपास तोला करते हैं, समझे ना। तो वो जिस पे पल्ली को रस्सा बांधा जाता था कपास गलिया करती वो, और फिर वो बाटों वाली, समझे ना। अपना वाले न्यू का अगर देखा है मैं बाट भी डाटा है 2 किलो पक्का तो वो जोड़ा हुआ यार था, इतना का तो आपा ने उनमें मान्यता दे रखी थी। बताओ, बिठे मेरे किसी होके पारे और कोई बोल पड़ता कि भाई यू इतना रस्सा तो आता नहीं, इतना मोटा ये बाट लटका रखे, वो अपना वाला ही बोल पड़ता। इस मूर्ख ने कोई न्यू तो समझाओ, बाट भी डाटे क्या है मैं, समझे ना। या तो उसके रस्सी के वजन लगाओ साथ में, ना 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 ना, पैकिंग आज के लगाओ, आज मिठाई लेने चले जाओ आप दिन में, समझे ना। बिल्कुल। हाँ, आज भी वो डब्बा द्वादन मतलब बाकायदा, चाहे मातो हलवाई वाला हो गल तो ले तो सारा सकता। बिल्कुल। आज भी बहुत सी अनियमितताएं हैं। ठीक है। तो चोर साहब ने फिर द्वादन मतलब जो पंजाब मार्केटिंग बोर्ड बोला जाता है आज भी हो, तो वो बोर्ड की स्थापना करवाई द्वादन 1937 में पास हो गया था 38 में, और ये मार्केट कमेटी की निगरानी में तोल भाव होगा और बोली के मुताबिक द्वादन मतलब चीज जिनस बिकेगी, मंडियों में आके बिकेगी, और उसकी जो दामी देगा वो खरीदार देगा, ठीक है ना। हालांकि अप्रत्यक्ष तौर से वो जाती तो उसी से है, भाव से ही, तो बाकी द्वादन खरीदार देगा। इसकी आदत द्वादन मतलब खरीदार, खरीदने वाला। अर्थ की जिम्मेवारी होगी कि वो द्वादन मतलब माप तोल में द्वादन यदि कोई गड़बड़ पाई जाए या और चीज, हर साल बाटों के ऊपर मोहर लगेगी, गवर्नमेंट की सरकारी मोहर, और वो माप तोल विभाग द्वादन ये कायम कर दिया। और इसके अंदर जो आप किसी द्वादन मंडी सुपरवाइजर या आपके सेक्रेटरी, असिस्टेंट सेक्रेटरी या AR वगैरह, ये सारा सौदा द्वादन मतलब किसान के बेटों को रोजगार मिलेगा। इसकी जो आमदनी होगी थोड़ी बहुत द्वादन मतलब उससे खेतों के रास्ते द्वादन पक्के होंगे। APMC बोलते हैं इसको महकमे को, और इससे द्वादन किसान की जिनस मंडी तक द्वादन आसानी से पहुंच जाए सुविधा के लिए, उसमें द्वादन एक तो किसान के बच्चों को नौकरी मिली और इसके उसके रास्तों का भी सुधार हुआ, ठीक है ना। और फिर जो अनियमितताएं थी तो उन्होंने उस टाइम चिल्ली मारी थी इस चीज में। उसके बाद में तो अपने एरिया ही छोड़ गए गनखरे, तो रोए होंगे खूब, रोए कहने बोले छोटू राम नहीं, ये तो छोटू खां है, यानी सांप्रदायिक नहीं थे तो उनको द्वादन, क्यों किसान ज्यादातर जमींदार बड़े द्वादन पंजाब के अंदर ज्यादा भूमि के मालिक द्वादन मतलब मॉडर्न होते थे, ठीक है ना। और फिर अपने हिंदू सिख वगैरह ये सारे आ गए। फिर अन्य 36 जात द्वादन सबके पास थोड़ी बहुत जमीनें होती थी, ये तो बाद में इन लोगों ने द्वादन लगाई है, वरना किसी ने जमीन इनकी दबाई नहीं, छीनी नहीं, ये अपनी मर्जी से बेच के गए सारे। ये आज आप लोगों को कहते हैं ना, आप जो खेती किसानी कर रहे हो भाई हमारे तुम्हारे पास तो जमीन है, बोलते हैं तभी बोलते हैं, तुम्हारा क्या है, तुम्हारे पास तो जमीन है, जमीन हमने छीनी है किसी की, माल चुकाने मुश्किल होते थे उन जमानों में। बिल्कुल, जमीन का हिस्सा देना द्वादन मतलब उचित समझते थे हम। यदि आपकी जमीन मैंने बानी है या बोनी है तो हिस्से के ऊपर द्वादन हम बो के राजी थे। माल की तो गारंटी होते है कौन करते, माल तो हमारे से दिया है, जाना मुश्किल होता था। यदि कोई अकाल पड़ गया और चीज हो गया तो फिर द्वादन यहाँ गाँव के गाँव खाली हो जाते थे उससे पहले। अकाल के
पैदावार ना होने से और माल ना चुकाए जाने की वजह से जी। अंदर होना पड़ता था। नंबरदारों तक को अंदर कर देते थे कि तूने शिकायत क्यों नहीं करी, इसकी दवादन नहीं गया, तू दवादन माल क्यों नहीं जमा करवाता, नंबरदारी छीन ली जाती थी जी। क्या पूछोगे, कोई व्यवस्था थी ही नहीं। चोर साहब ना आके व्यवस्था बनवाई जी। ठीक है ना। इस ढंग से दवादन अपना दवादन मतलब ये नियम जो बनवाए चोर साहब ने वो तो कोई नियम बनवाए दवादन मतलब क्या क्या खास मेन नियम क्या है जिससे कि पूरा किसान की आर्थिक हालत सुधरी, बड़े परिवर्तन बदलाव आए? भाई गिल साहब गूठा टेकवा लेते, वो गूठा दवादन मतलब बई के अंदर और उसी को सच्चाई मानी जाती थी कि इसका अंगूठा लगा हुआ है। अब उसने लिखना आता न पढ़ना आता, उसने 5 रुपये उठाए चाहे वो 10 पे अंगूठा टिकवा लो, चाहे 20 लिख के टिकवा लो जी, चाहे 62 का ढांसरा द्वादन टेक लो और अंगूठा ही डाल। तो किसी फिंगरप्रिंट द्वादन उस टाइम जांच होती कोई मामला तो कौन था। कोर्ट भी उसी को मानती थी जी, हाँ उसी की मान्यता थी। और वो फिर द्वादन उसकी चाहे जमीन नीलाम हो चाहे उसका घर नीलाम हो चाहे उसके बैल पशु दूध देना द्वादन मतलब है, चाहे आप द्वादन उसका घेर नोरा कोई भी चीज से उसकी पूर्ति होनी चाहिए, द्वादन घाटा पूरा होना चाहिए, चाहे उसका सब की भी बिक जाओ, उसकी लंगोटी भी बिक जाओ। बिल्कुल। और महाजन की उसमें क्या बोले आपने कानून जिसमें ये अंगूठा लगवाते थे? हाँ बई हाँ महाजन की बई में कभी किसान का हिसाब होया ही नहीं कभी भी। वो एक डोगा सा मारा करते जी, वो एक भाषा होती थी द्वादन उसको मुंडी बोलते थे। मूंडना मतलब काटना, खोट तो नहीं इनका प्रतीक के तौर पर समझ तो जाते अब। उस भाषा का नाम ही मुंडी था कि मूंडना, बड़ी लूची भाषा थी, इन्हीं को समझ में आती थी, वो और किसी को समझ में भी नहीं आती थी जी, और समझ में नहीं सकता था। ना उसमें कोई मात्रा ना उसका कोई द्वादन लिपि यूं भाई ये पूरी हो। जिस तरह चिट्ठी लिख दी उस भाषा में किसी ने कि लाला जी अजमेर गए, अजमेर राजस्थान में एक डिस्ट्रिक्ट है बहुत पुराना जिला है, और लाला जी अजमेर गए तो उसका ये भी पढ़ना जा सकता था कि भाई द्वादन मतलब लाला जी आज मर गए, लाला जी आज मर गए ये और लाला जी अजमेर गए ये द्वादन मतलब कोई अलग नहीं था कि इसकी द्वादन कोई अलग मात्रा लगेगी या कोई द्वादन इसमें विराम लगेगा, कोई और चीज कोई मतलब नहीं था। अधूरी भाषा थी, वो उन्हीं को समझ आती थी वही लिखते थे। वो क्या कारण थोड़े बताओ, जैसे कि चोई छोटराम किसान के घर में पैदा हो गए, फिर जैसे उन्होंने वकालत की, क्यों राजनीति में आना पड़ा, क्या वाक्य उनके साथ हुए जिसके चलते उन्होंने ये लगा कि मुझे किसान के लिए कुछ करना चाहिए, राजनीति में आना चाहिए? भाई वो अपने पिताजियों के साथ छापला द्वादन मंडी होती थी, अनाज मंडी जी, महाजन वहाँ दुकान कर रहे थे अपनी, और महाजन के पास आ गए तो इनके पिताजियों को भी जरूरत पड़ गई थोड़ी बहुत कि वे बच्चा आगे पढ़ाना है द्वादन मिडल में और चीज में। तो लाला जी कहने लगे KDC बनाओगा इसने, 5वीं कर गया ये द्वादन, 5वीं चौथी के बाद में द्वादन नौकरी करवाओ इसको, छोटी मोटी अपनी नौकरी मिल जाएगी, आगे पढ़ के KDC बनेगा। तो साहब सुन ही रहे थे, बच्चा जरूर था, बाकी द्वादन मैंने बताया ना आपको, गांव वाले जो नाम काट रहे हैं वो द्वादन गलत को काट दे, कभी लक्षण देख के काट बिल्कुल जिसे आकर देखे उसके। तो सुनी गए अपने बेटे, वो पैसे द्वादन मतलब जब मांगे लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि देखो ये तो चीज थी प्रचलन में, पर उस दिन पंखा खिंचवा ना खिंचवा ये जकर चाले हो ना चाले हो मैं कह नहीं सकता, आप के दौरे खड़े थे किताबों में बाकी और बहुत खिंचवाए पंखे तो सारे खिंचवा कर बिल्कुल अपना यहाँ बड़े नोरे हो गए थे, दरवाजे हो गए थे, ये जलदार पलदार हो गए थे, ये भी खिंचवा थे पंखा। तो महाजन भी इसी ढंग से पंखा खिंचवाते थे। किसान बैठे होते न आके वो लाला जी तो सोले इतने द्वादन और पंखे से द्वादन हवा आती रहे, एक लकड़ी का फट्टा होता था लंबा अपने किवाड़ की डाल, और उसके नीचे द्वादन कपड़ा सिलाई होती थी और ऊपर उसका द्वादन रस्से बंधे रहते थे, वो रस्सी पकड़ के खींच के द्वादन हिला के फिर द्वादन मतलब पाबंद हो वहाँ वो हवा लगती थी, वो हवा लगती थी जी। तो इनके पिताजियों से द्वादन लाला जी ने कहा कि भाई द्वादन मतलब पंखा खींचो भाई और रस्सी फेंक दी उधर। तो छोटूराम द्वादन मतलब एकदम तैश में आ गए, द्वादन बच्चा जरूर था, कहने लगा लाला जी मेरे पिताजी क्यों खींचे रसा, ये आपका लड़का बैठा हट्टा कट्टा द्वादन मतलब इसको तरफ क्यों नहीं फेंका रसा आपने, इनकी तरफ कैसे फेंक दिया। लाला जी पे चौकन बालक तो भाई गणाते
नो पीछे मांगन गए थे पढ़ान खातर में के इसने टीसी बना होगा, छोटी मोटी नौकरी लगवा दे, 2-5 पढ़ गया और के इसे पढ़ा कर थारे कोई नहीं चीज। बिल्कुल। तो हालात में तो ऐसे पैदा हुए थे चौधरी साहब शुरू के ही द्वादन मतलब ये विपत्ति जो थी उस टाइम समाज में, जो भी समस्या पेश आती थी उनसे तो जन्म से ही रूबरू थे जी। हैं। थोड़ा सा हमने भी देख रखा है, हम के द्वादन मतलब कि मैं उनसे दादी उम्र गए जी, हमने भी देखे थोड़ा किसके मिल चला करते आ रहे। बिल्कुल। हाँ सबकी हालत एक जैसी थी। बिल्कुल एक जैसी थी। और ये लोग द्वादन मतलब मालदार होते गए और समाज द्वादन मतलब वो करता गया। तो जिस टाइम चौधरी साहब द्वादन वकालत करते थे, ये 2 जगह के केस ज़्यादा लेते थे। एक तो गोहाना के तहसील होती थी रोहतक जिले की गोहाना, और एक द्वादन मतलब रोहतक के। तो रोहतक में केस आया द्वादन विधवा ब्राह्मणी का, जिसकी जमीन का माल गुजारी देनी उसने सोची तो गुजारा था नहीं, उसका केस कर दिया महाजन ने कोर्ट में। अब जमीन इसकी कुड़क होनी चाहिए, नीलाम होनी चाहिए। और उधर से गोहाना से भी ये केस लड़ रहे थे चौधरी साहब। एक दरिया सिंह मलिक होते थे गोहाना किसी पास गांव के, और उनके भाई की विधवा भी उनके पल्ले थी। 2 औरत थी उनके और 7 बच्चे थे, और 2 वो विधवा औरत, यानी घर में 9 जी थे जी। और 300 बीघे का लगभग द्वादन वो विश्वेदार था जमीन का। और उस जमीन में द्वादन आधे से भी ज्यादा में पानी भी लगता था, सिंचित भूमि थी। और किसी ने थापी मार के अपने किसान द्वादन मतलब जग करवा दी, जग या काज बोलते हैं द्वादन, खर्चा ला दे, विद्या छोटन करवा दें और चीज करवा दें। गुंजाइश थी नहीं, महाजन का कुठा टेक के अंदर उसने लिया के द्वादन वो काज कर दिया। फिर वो पैसे द्वादन चुकाने तो आपको पता ही है इतना जी। 3000 रुपये द्वादन उस जमाने में द्वादन उन्होंने उठाए थे, और वो ब्याज समेत पता नहीं कितने बनते गए। कोर्ट में ला दी ने केस डाल दिया। केस डाल दिया तो तारीख पे द्वादन दरिया सिंह ने द्वादन मतलब वो एक्सपायर हो चुके थे। और वो फिर द्वादन मतलब जो कुड़की का आदेश आया, 300 के 300 बीघे जमीन कुड़क करी। हाँ कि इससे कलम पूरा इससे भी नहीं होता, बल्कि जी। आपको हैरानी होगी कि चूल में थोड़ा सा आटा था उस दिन का पीसा हुआ, चक्की का पीसा हुआ, हाथ से चक्की पीसते थे, वो भी द्वादन महाजन का मुनीम द्वादन उसमें कपड़े में गाल ले गया, आटा भी डाल ले गया, आटा इसमें खोआ पर तो कपड़ा तार के और उसमें गाल ले गया, चूल का आटा भी नहीं छोड़ा विधवा के घर से। हाँ बिल्कुल, चाहे दरिया सिंह का हो चाहे विधवा से, वो किसान ही लगा हुआ आप। बिल्कुल हाँ, दोनों ही किसान थे उस टाइम। तो छोटू राम ने द्वादन मतलब इनके वकील थे, और ये ऐसे मामले द्वादन चौधरी साहब द्वादन मतलब फरी लड़ते थे जी। किसके पास द्वादनामा, सबके पास थोड़ा ही था। ये देख लेते थे ये क्लाइंट दे सकता है उसे ले लेते जी, और ना तो भाई जा द्वादन मतलब गरीब आदमियों का असहायों के केस यही लड़ते थे इस टाइप के जी। तो उस टाइम द्वादन चौधरी साहब ने द्वादन मतलब अदालत में जज जो थे मैजिस्ट्रेट, वो ब्रिटिश होते थे। ब्रिटिश मैजिस्ट्रेट से कहा कि जनाब थोड़ा सा देख के फैसला करियो, द्वादन मतलब ये पूरा द्वादन इतने आदमियों का परिवार है, और कम से कम द्वादन मतलब कि मैं गुजारे लायक द्वादन मतलब इनके पास कुछ छोड़ियो, द्वादन बच गया, इससे बच्चे दुखी ना हो, सड़क पर ना हो। तो जज तो हंसा, फिर मैजिस्ट्रेट तो पढ़ा लिखा था, शानादार, फिर अंग्रेजी नियमों का जानकार सारी चीज। कहने लगे वकील साहब आप पढ़े लिखे हो के भी ऐसी बात कर रहे हो, मैं तो फैसला वही कर सकता हूँ जो इसमें लिखा है कानून की किताब में, वरना ये आगे चैलेंज हो जाएगा, हाई कोर्ट में चैलेंज कर देंगे, सुप्रीम कोर्ट तक चले जाके, ठीक है ना। और कानून के मुताबिक द्वादन मतलब मेरा फैसला ये है कि द्वादन मतलब ये सारा सौदा द्वादन मतलब ही नहीं का होना चाहिए जी। चौधरी साहब का आँखों में पानी आया, धाड़ मार मार के वो रोए कोर्ट के अंदर, सारे जो उनके क्लाइंट बच्चे रोते गंफी भर भर के, लड़कियां थी ज्यादा। हाँ, और वापिस मुड़ के द्वादन कहने लगे जज साहब मेरा नाम छोटू राम है, मेरी पार बसाई द्वादन में कानून ही लेके आऊंगा। और वो कानून ही लेके आए। बिल्कुल। और वो कानून किस टाइप का कि किसान का हल जोत का बैलगाड़ी, हल के औजार, जिस तरह हल होया जुआ होया या अपना
कायत पथेला और चीज दादन मतलब ये सौदे, और फिर इसके अलावा उसके 2 बैल और उसका घेर नोरा जहाँ पशु बांधे जाते हैं, और घर उसका जहाँ वो रह रहा है, और उसकी बौन खान की ये जमीन है जी। ये चीजें दादन नीलाम नहीं होंगी जी। दुधारू पशु भी इसका मैं आली है, समझे ना। इनको छोड़ के अन्य कोई चीज दादन कोई कमर्शियल दादन नजर आती है, दादन अपने ले जाओ जी। तो कमर्शियल उस टाइम दादन 2 ही चीज मानी गई थी कमर्शियल खेती में, या तो किसान के पास घर में गुड़ मौजूद हो, या उसके पास दादन कपास मौजूद हो। हमने सरसों को भी इसमें नहीं माना जाता था जी। जो आजकल भाव के हिसाब से ठीक हो रही है। जीरी अपने इलाके में थी नहीं, पंजाब में बहुत कम होती थी, ये बंगाल की तरफ की जिन्स होती थी जी। तो जो उन्होंने फिर दादन मतलब ये चीजें रिजर्व कर दी, तो और इसके पास क्या दिखा फिर, और फिर क्या ले जाएंगे जी। और फिर ये इस किस्म का बॉर्डर ये नियम और चीजें बाद में करवाए चीज के जी आगे ले जाके में, तभी इन्होंने पलायन शुरू कराया। कोई उड़ीसा जाके डटिया, कोई आसाम जाके डटिया, क्यों वहाँ अपने की डाल बोले आदमी, दादन बोली कंपनी के आदमी थे, ये पंजाब का कानून था ये, समझे। फिर महाजनों ने गांव छोड़ना शुरू किया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि लूट बंद होगी उनकी। आज भी 400 400 300 300 200 200 100 50 गाँव के अंदर मकान खड़े देखोगे आप, दादन हैरान रह जाओगे। जिस तरह राजस्थान के पुराने किले दिखाए जाते हैं, उनके दादन मतलब वहाँ जाके देखो अपने गाँव के अंदर हवेली अलग ही मिलेंगे जी। ये सौदा था यहाँ। तो राजनीति में फिर एंट्री कैसे हुई चौधरी छोटूराम की? चौधरी छोटूराम की तो राजनीति कहा करते, चौधरी साहब का एक और थी सोच उनकी कि चौधरी साहब आप जैसे आदमी राजनीति में कहने लगे, राजनीति दादन सत्ता का केंद्र है, शक्ति का केंद्र है ये, और मैं शक्ति का पुजारी हूँ। ये शक्ति देती है हमें दादन मतलब ये कानून बनाने की और चीज करने की, ये प्रदान करती है, अधिकार प्रदान करती है। इस ढंग से आए राजनीति में जी। हाँ, तो इनकी जोड़ी जो अब उसमें ये संयुक्त जो पंजाब था, जो आज पाकिस्तान है, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा, तो ये सारा जो संयुक्त पंजाब होता था, यहाँ मुस्लिम आबादी ज्यादा थी। तो किस तरह से फिर शहरों में हिंदू थे, गांव में जैसे मुस्लिम ज़्यादा थे, किस तरीके से उन्होंने मुस्लिमों को और गांव के लोगों को, सिखों को साथ लेकर इतनी बड़ी ताकत कैसे बनाई, यूनियनिस्ट पार्टी बनाई उन्होंने? मैं बताऊं आपको कि सबसे ज़्यादा दादन भूमि के बड़े काश्तकार दादन वो मोमडन होते थे, और ज़्यादातर उनमें से जो कन्वर्टेड हिंदू थे, आपने सवाल उठा था जी, यानी अपना धर्म बदल गए, और वो दादन मतलब ज़्यादातर राजपूत में से बदले, वो तो रांगड़ को आए जी, और जो किसान आज का जाट है इस बिरादरी से गए वो मूले जाट को आए। वो धर्म तो जरूर बदल लिया उन्होंने, पर धंधा तो उनका वही था, खेती बाड़ी, धंधा मूल धंधा तो नहीं छूटा। उन्होंने उनको और इसी ढंग से सिख संप्रदाय में चले गए, वो फिर सिख को आए, ठीक है ना, जट सिख कह देते हैं और चीज कह देते हैं, और अन्य साथियों को जो अन्य बिरादरी भी खेती करती थी उनको बिरादरी के हिसाब से बोला जाता था। खाती, लुहार, कुम्हार और चीज जो सहायक होते थे हमारे धंधों के अंदर, उन साथियों को बिरादरी के हिसाब से बोला जाता था, ये तेली है, ये लुहार है, ये लीलगर है, ये फलाना है, ये धमका है। तो जिन्ना जैसे यहाँ पंजाब आने की कोशिश कर रहा था महाराष्ट्र से, तो यहाँ के मुसलमानों ने जिन्ना का साथ देने के बजाय छोटूराम का साथ दिया। मैं आपको एक ही बात बताऊं, बीच में टोकूंगा, समय का भी अभाव है, कि आप ये मानो दादन मतलब चौधरी साहब में इतनी श्रद्धा थी उनकी, एक चौधरी धर्म सिंह सापलवाल हुए और अच्छे बड़े अधिकारी थे अपने इसी महकमे में, तो वो दादन गहरे पंजाब में दादन बहुत भीतर दादन मतलब आजकल जहाँ पख्तून बसने वहाँ तक पहुँच रहे थे। वो घोड़े के ऊपर हेट लगाए दादन मतलब गर्मी का महीना, दादन मतलब वहाँ पहुँच गए, खेतना शमान दौरा करने के लिए या किसी कार्य से गए हुए थे। तो वहाँ मुसलमान किसान 2 बैठे अपने दादन हुक्का पी रहे और एक पानी की हंडिया रख रहे। चौधरी साहब को आता देख के उन्होंने घोड़ा पकड़े और दादा नमस्ते दुआ सलाम करी और थोड़ा सा कपड़ा बिछा दिया, दरखत के नीचे बैठे थे वो छाया में, और चौधरी साहब को दादा मतलब वहाँ कपड़ा सा बिछा दिया और बिठाया धर्म सिंह सापलवाल को। ये उन्होंने बताया खुद। ये चौधरी हरि सिंह होते थे कि इनके साले बेटे चौधरी छोटूराम के, और जटखेड़ी से होते थे, काफ़ी जागरूक आदमी थे। हाँ, तो उन्होंने अपने संस्मरण में दादा ने ये बात बताई हुई है कि कहने लगे जगत छेड़ दिया उन्होंने फिर
कि साईं, आप जिस तरह चौधरी साहब कह दें, लाला जी कह दें, सेठ जी कह दें, वहाँ साईं बोलते हैं, जो इज्जत का संबोधन है अपना साईं। हाँ, आप जिन्ना बारे की जानते हो, किन्ना जानते हो, जी होना कोई मुसलमाना का बड़ा लीडर, वो थोड़ी सी इस किस्म की भाषा बोलते हैं, मिली जुली सी पंजाबी और अपनी उर्दू का मिक्सचर होना कोई मुसलमाना का कोई बड़ा लीडर। अच्छा, और दूसरे कोई पूछा तो थोड़ा ना की है जी सदा। अच्छा सदे। हाँ, छोटू राम बारे किन्ना जानते हो तुसी कि वो तो साढ़े अपने हैं, यानी अपनापन दिखाया उनके प्रति कि वो तो साढ़े अपने हैं। और वो जो आप सांप्रदायिक आज प्रचार है मठारक है और चीज मतलब वो कोई बड़ा लीडर होना रो कोई गौर नहीं करी जी। हाँ, कोई ज्यादा बात नहीं। 1937 के चुनाव में छोटराम की यूनियनिस्ट पार्टी को तो 100 से ज्यादा सीटें आई थी। जिन्ना की मुस्लिम लीग को सिर्फ 2 सीटें मिली पंजाब में। बिल्कुल 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 ऐसा ही होता था। और इनको वहाँ नहीं, वहाँ उस टाइम दादा ने हिंदू महासभा से भी लड़ना पड़ता था जी। ये जो आजकल का जनसंघ RSS है और चीज है, ये सारा सौदा द्वादन मतलब सांप्रदायिकता के खिलाफ भी द्वादन मतलब कभी शक नहीं उठाने दिया उन्होंने सांप्रदायिकता को द्वादन मतलब पंजाब में जी। इनकी मृत्यु के बाद होया जो कुछ भी होया ये। हाँ, ये कहते हैं यदि वो जिंदा रहते तो ये कमाल की बात है। जिन्ना को चैलेंज कर दिया था कि 24 घंटे के अंदर पंजाब खाली कर दिया। जिन्ना आया था यहाँ बकवास करने खातर, द्वादन सांप्रदायिक विचार फैलाने खातर और चीज कि 24 घंटे के अंदर अंदर लाहौर खाली चाहता हूँ मैं, यहाँ नजर मत आइयो नजदीक आसपास में। तो भागना पड़ा उनको। बिल्कुल, धाकड़ आदमी धाकड़ फैसला ले सकता है, मऊदन के लेगा ये होता जी। जिसको आप मार्शल कहते हो, मार्शल ऐसे नहीं होता, और मार्शल दिल गुर्दे से होना चाहिए जी। वही फैसला ले सकता है द्वादन मतलब कोई है। बिल्कुल, नरवरगढ़ तो वो जाएंगे जिन जानेगी बाण जी है बिल्कुल। और किसी को हम कह दें भाई द्वादन मतलब बाड़े बैठा दरी बनांदा और चीजें तू उधर जाके वो कर द्वादन, वहां थोड़ा ही पंजा लड़ा जाएगा जी है। वो एक अच्छा कलाकार तो हो सकता है या अच्छा और अपने व्यवसाय में हो सकता है, अपनी लाइन का हो सकता है, ये लाइन तो नहीं उनकी जी। हाँ, ये बोल्ड लाइन है जो राजनीतिक फैसले लेने पड़ते हैं, जो राजनीति है और चीज है, ये तो बहुत बोल्ड लाइन है जी। इसमें तो ऐसे ऐसे फैसले लेने पड़े, ऐसी ऐसी बातों पेश करना पड़े जो कदे सुनने में नहीं आई होंगे। बिल्कुल। अच्छा, ये सारे जो मुस्लिम थे, किसान थे, सिख थे, उन्होंने राजनीति में धर्म की एंट्री नहीं होने दी। शायद यही कारण था कि लोग ये कहते हैं छोटूराम जिंदा होते तो पाकिस्तान नहीं बनता तो उनकी सीट भी इतनी आई थी। ये तो बाद में मुस्लिम लीग की तरफ द्वादन चौधरी साहब की मृत्यु के बाद यानी 9 जनवरी 1945 को चौधरी साहब पूरे हुए हैं, ठीक है ना जी। 24 नवंबर द्वादन मतलब 1981 को पैदा हुए, 1881 सॉरी जी। तो ये मतलब समझो आप द्वादन मतलब उनकी मृत्यु के बाद ही द्वादन मतलब उन लोगों ने ना तो चौधरी साहब को मानते थे वो तो जी, जो क्षेत्रीय दल था, यूनियनिस्ट पार्टी बोलते थे उसको, और उर्दू में इत्तेहाद पार्टी बोल देते थे, अपने देसी भाषा में जमींदारा लीग बोल देते थे, जिस तरह मुस्लिम लीग है इसको जमींदारा लीग भी कह देते थे, ये नाम थे इस पार्टी जी। अच्छा, छोटूराम ने कभी राजनीति में धर्म की एंट्री नहीं होने दी? ना सवाल नहीं, बिल्कुल भी कमाल। उन्होंने किसान कौम खड़ी कर दी। मैं ये कह रहा हूँ कि किसान वर्ग खड़ा कर दिया, कौम कह लो, वर्ग कह लो, पूरा वर्ग, उसमें चाहे कोई द्वादन मोहम्मदन हो, चाहे कोई ईसाई हो, और चाहे कोई द्वादन में पंजाबी ईसाई भी थे, ये लालपुर के लाहौर के आसपास द्वादन काफी ईसाई भी थे जी। तो अपने द्वादन मतलब कभी धर्म को द्वादन किसी को द्वादन मतलब गर्दन नहीं उठाने दे फालतू, समझे ना, पन पे ही नहीं कोई भी द्वादन इनके सामने। महात्मा गांधी की भी हिम्मत नहीं हुई इधर आने की। नहीं, महात्मा गांधी पलवल से वापस चले गए थे, वो भी पलवल से वापस कर दिया था एक बार, वो भी आने जा रहे थे इधर। नहीं, ये देखिए कोई बात के ऊपर शक हो ना, वैसे चौधरी साहब कदर भी करते थे, वार्तालाप भी उनसे होता था, पर ये नहीं था कि उनकी सारी बातों से सहमत हूँ। असहमति की भी द्वादन मतलब जिस तरह नेताजी सुभाष चंद्र बोस में थी जी, इस ढंग से द्वादन छोटूराम से पहले थी द्वादन मतलब ये करामत जी। पंजाब में तो नेहरू से गांधी से बड़े थे छोटूराम, पंजाब में तो उनका कद सबसे बड़ा था। सबसे बड़ा क्या, पंजाब के तो मालिक थे, हाँ पंजाब के तो धनी थे जी। हाँ, और 1926 में तो उनको मंत्री बनने नहीं दिया, वरना 3 सदर हुए इसमें पंजाब के उस जमाने में। उन 3 सदर में द्वादन चौधरी साहब, द्वादन फजले हुसैन जो शुरू पार्टी के संस्थापक थे जी, उनके 6 संस्थापक थे ये इस पार्टी के।
एताद पार्टी के, जी। जो पार्टी थी ये फजल हुसैन ने बनाई थी, खड़ी करी थी। और फिर जो आदन मतलब है 1920 का चुनाव तो हार गए थे चौधरी साहब कि महाजनों की वजह से ही। जी। महाजनों ने पहली बार पर्चे फेंके थे ऊँटनियों के ऊपर। द्वादन बहु चौधरी सालाबास के इस एरिए के द्वादन जो महाजन थे उन्होंने पर्चे, पहले इनके विचारों से वो परिचित थे, वो फेंकने शुरू कर दिए थे कि छोटू राम बैठ गया, छोटू राम बैठ गया। बोगस पर्चे द्वादन मतलब छपुआ के जी। 8 पर्चे फेंक दिए थे। उसी समय डर गए थे महाजन, हाँ, ये तुम्हारी लूट बंद करेगा। बिल्कुल लूट बंद करेगा। हाँ जी। समझे ना। तो उस टाइम द्वादन मतलब चौधरी साहब उस शरारत में द्वादन कुल 22 वोटों से हारे थे। मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, सबको अधिकार नहीं था वोट का उस टाइम जी। या तो मालगुजारी देता हो सरकार को, या कोई सरकारी अधिकारी कर्मचारी हो, नंबरदार हो, जेलदार हो, चाहे चौकीदार हो, उनको ही वोट का अधिकार होता था। बाकी द्वादन सबको अधिकार नहीं था। ये तो 26 जनवरी 1950 को द्वादन मतलब ये पास होया है अपना संविधान जी। लागू होया 52 के चुनाव में। सबको वोट का अधिकार तो 1952 से समझो आप जी। ठीक है ना। जो गणतंत्र घोषित होया भारत है, नया संविधान लागू होया, उसके बाद में सबको द्वादन मतलब एक वोट का अधिकार सबको मिला जी। और अपनी मौत से पहले वो जो भाखड़ा डैम पर उन्होंने जो हस्ताक्षर किए, ये वो बात पूरे इधर पंजाब के किसानों की जीवन रेखा बन गई। ये गिल साहब ऐसा है कि एक द्वादन मतलब पहले सर्वे हो चुका था ब्रिटिश टाइम में भी। ये 1920 में द्वादन सर्वे की रिपोर्ट आई, या 19 में बनया होगा, 20 में बनया होगा, भाखड़ा की जो स्कीम आई वो। और उस स्कीम के बारे में चौधरी साहब को पता था कि ऐसा ऐसा द्वादन मतलब डैम बनने जा रहा है। पर वो किसी वजह से किसी उच्च ब्रिटिश अधिकारी ने अपनी सरकार को वहाँ लंदन में लिखा कि भारत द्वादन मतलब ब्रिटिश सरकार भूल के भी ये गलती ना करे जो भारत में द्वादन बांध बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इससे जो सिंचाई होगी, अनाज पैदा होगा, हरियाली होगी और चीज होगी, तो उन लोगों की फिर भूखमरी दूर हो जाएगी। और फिर हमें ये 6-6 फुटे जवान जो 11-12 का भामा हुए, मेरे दादर 13 भाम थे जी। ये हमें द्वादन शीशम किसे पोरे कहाँ मिलेंगे जी। ये किसी भाव में भी नहीं मिलेंगे। वो एरिया सिंचित होगा जिसमें भारत को, इसको, ब्रिटिश को सबसे मजबूत जवान द्वादन मिलते हैं जी। फिर वो खेती में लग जाएंगे, फिर वो खेती में लग जाएंगे, उनका गुजारा हो जाए, खान जोगे दाने हो जाए, फिर वो द्वादन फौज में ही भर्ती को नहीं हो जी। इसलिए ब्रिटिश सरकार ये भूल कदापि ना करे। ये तो फिर चौधरी साहब अपनी मृत्यु से कुछ टाइम पहले द्वादन व फाइल झटका के द्वादन मतलब और झाड़ के उसका रेत माटी द्वादन फिर ये साइन करवाने था 20 साल पहला आ जाए स्कीम। बिल्कुल। ये फिर द्वादन अपनी मृत्यु के टाइम में द्वादन मतलब महीना 20 दिन पहला चौधरी साहब मंजूर करवा के गए कि भाई तो बना जाओ, जान लाग रहे हो, ये तो तुमने भी देखा आगे यहाँ जागरूक हो चुका है सौदा, आड़ पैर गढ़ने मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए आप जाओ जी, ये कर जाओ काम, ठीक है, वो ये भलाई लेगी जी। अच्छा, उन्होंने अंग्रेजी राज में किसानों को अच्छा भाव दिलाया, सब कुछ किया, और आज़ाद भारत में किसानों की कुछ पूछ नहीं है, उनके ना फसल का भाव दिया जा रहा, ना उनकी फसल खरीदी जा रही। आज तो हम अपने आप को द्वादन मतलब कम से कम द्वादन उस टाइम हम उनके फॉलोवर तो थे, वो हमारे ऊपर रहम करते थे, हम उनके ऊपर विश्वास करते थे। आज आपका कौन है नेता? किसान आंदोलन के बाद में तो तुम खासकर नजर में आ गए। ये तो एक ही सूत्री प्रोग्राम है इनका कि किसानों में वोट डालो। किसानों ने हमारे को झुकाया है, किसानों ने हमारे को झुकाया नहीं, अपमानित करे है कि हम अपनी मनमर्जी कर रहे थे, और इन्होंने 3 काले कानून जो हमने पास करे थे द्वादन ये वापस करवा लिए। ये अपनी नाक कटी मान रहे हैं, आज भी द्वादन अपनी कोई जिंदगी नहीं मान रही। हाँ, अब कई दफा आप कहते हो ना ये खापों से कटते हैं, खाप भी उसी संगठन का हिस्सा, यानी वही खाप का मेंबर, वही किसान, वही सैनिक, वही खिलाड़ी, सारा सौदा तो इन्हीं को क्यों छेड़ा जा रहा है? क्योंकि टक्कर ही ये दे रहे हैं, औरों से तो टक्कर का मतलब ही नहीं था। और इनमें से फिर जयचंद्र पाए जा हार दो, हाड़ मीर जाफर मौजूद हाथ भी। हाँ, कोई आप ये सोचते होगे, उसके बाद में बहुत फर्क पड़ गया। ठीक है। अच्छा, जय छोटराम के समय जो किसान उन्होंने कौम बनाई, चाहे वो
किसी भी जाति की हो, मैं कह किसी रहा धर्म हूँ की एक हो। वर्ग खड़ा कर दिया। वर्ग में द्वादन कोई धर्म या कोई जाति या कोई और चीज आप ये मान के चलो, वो मायने नहीं रखती। ठीक है। अच्छा, जैसे अभी हम हरियाणा की बात करें, हाँ करो। दक्षिण हरियाणा में जो अहीर हैं, हाँ 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 खेती करते हैं। हाँ 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 हमारे उत्तर हरियाणा में हाँ हाँ सैनी है, कंबोज है, कश्यप है, वो सारे किसान हैं, बहुत बड़े बड़े किसान, वो खेती करते हैं। हाँ हाँ मध्य हरियाणा में जाट हैं, हाँ, ब्राह्मण हाँ, हैं, हाँ, मतलब हर कौम के पास जमीनें हैं। हाँ हाँ है। तो अब लेकिन वो सारे जो किसान हैं वो जातियों में बट गए, क्या यही इनकी सफलता का राज है? अरे एक और कर रहे हैं कि तेरे पास तो 1 किला है, तेरे पास 2 किले है, तेरे पास तो 4 किले है, द्वादन तू अपने आप का द्वादन वो थोड़ा ही है। या कि इनको मजबूर कर दो, ये जमीनें भी द्वादन ये हाथ खड़े कर जाए और दे जाए यहाँ। जी, ठीक है ना। आपको खत्म करने के लिए द्वादन मतलब एक छोटा किसान और बोले एक बड़ा किसान, एक बड़ा जमींदार। जमींदार कौन है यहाँ? सरप्लस ही आपके ऊपर ले आ गया था। ये तो आजादी के बाद की शरारत है। देश आजाद हो चुका, संविधान लागू है, सरप्लस खेती के ऊपर ही ले आ गया। बाकी आपके 20 कारखाने चल रहे हैं, उनके ऊपर नहीं आया। फिर भी धोखा कहाँ नहीं हुआ आपके साथ। और फिर हमारे अंदर द्वादन मतलब वर्गीक, ये तो एक ही चीज है जो ये बनाया जा रहा है ना, कृषक। तो कृषक वहाँ यादव द्वादन, यूपी में तो उसका मुंह छेचा जाए, बिहार के अंदर उसका मुंह कुचला जाए, और यहाँ हरियाणा के अंदर द्वादन 11-12 सीट देंगे सरकारें बना के। ये जातीय द्वादन मतलब दवेश फैला के ये काम किया जाता है। जाट होगा सीएम? क्या जाट को देख के द्वादन मतलब सीएम बनाओगे? क्या जाट ही रहेंगे यहाँ? अन्यों कौन बेरा, ये भी जाट है, कृषक का नाम जाट है। जी। ये हमें धर्म के नाम पे भी बरगलाते हैं, ये हमें जाति के नाम पे भी द्वादन भड़काते हैं। और ये लोग अपने आप में द्वादन, आपको पता है ही द्वादन मतलब इनका तो पेट भर जाओ, द्वादन लासी पा जाओ, पूरी कुतरू ने पीण खातर गांव का सरपंच ने भी पहुंचेगा, हेडमास्टर टपेगा उसने भी पहुंचेगा जी। कोई नहीं। ठीक है, इससे आगे ये लोग गए नहीं। फिर नशे की चपेट में ले लो इनको जी। फिर इनके स्कूल संस्थाएं और चीज द्वादन मतलब सारा सौदा बंद करते लाओ हैं। इन्हें मुसल के मुसल रखेंगे ताकि ये बुद्धि से विवेक से अपना काम ले ही नहीं पाओ, ना कोई अपनी मांग पूरी करवाओ, ना कोई नौकरी मांगे, ना कोई और चीज द्वादन नहीं, चुप करवा दो। ये तो 5 दलिये को ऊपर ले रखा है सौदा मोल जी। हाँ ठीक है। अच्छा, लास्ट में ये बताओ छोटराम की किन बातों पर ये सारे जो किसान हैं, चाहे वो सैनी हो, चाहे अहीर हो, चाहे जाट हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे कश्यप हो, चाहे कंबोज हो, जो खेती करता है, छोटराम की किस बात पर वो चले एक हो ताकि ये किसान का भला, उसकी किस बात को मान के चले? अरे वो तो जो बता के वही चीज कर लो। कमाल की बात है, एकता की बात है सारी कि फिर चोर छाप नहीं आ रहे, उसके बाद में द्वादन कभी भी किसान ना आ रहे, बाद नहीं आ रहे, बिल्कुल नहीं आ रहे। समझे ना। वहाँ तक द्वादन सीट जो होती थी वो होती थी अपने रोहतक गोवाना एक सीट होती थी, दूसरी जज सोनीपत, उसी सीट से जीते हमेशा जी। और उसी जनता ने द्वादन उसी विश्वास के साथ उनको फालतू बनाया। रोया था देश उस टाइम में। हीरक जयंती मनाई थी रोहतक में, द्वादन इतना तगड़ा जुलूस निकला था, द्वादन आज तक भी नहीं निकले। हाथी के ऊपर ले गए थे, सोचे आपको करीब 2 लाख से ज्यादा लोग। कमाल की बात है उन जमाने में। बिल्कुल। हाँ, लोग नंगे पैरों भी और चीज भी, उसके पैरों के नीचे की धूल को भी गिलसा मत्थक लगा करते किसान ने। श्रद्धा तो ये थी जी। वो कोई सिक्योरिटी भी चला करते जिस तरह ये वाले द्वादन मतलब ये चल रहे हैं। बिल्कुल। चोर साहब द्वादन आजाद शत्रु थे, उनके शत्रु तो ये थे बड़े, इनका वो काबू आन गए थे नहीं। क्योंकि विचार द्वादन मतलब जो होते हैं पढ़े लिखे आदमियों के, वो विचारों की तो सबसे बड़ी ताकत द्वादन, वो कहते हैं ना, अम्बेडकर ने कही थी कि भाई ये तो द्वादन मतलब शिक्षा तो एजुकेशन तो बैंक है, शेरनी का दूध है, जितना ज्यादा पिएगा उतना बिल्कुल तेज दौड़ेगा। हाँ, तो नॉलेज बैंक द्वादन मतलब है जी। और तो नॉलेज का हिसाब किताब से द्वादन काम चलते हैं। आखिर में और छोटराम के बारे में कोई 2 लफ्ज आप कहना चाहो? नहीं और के मैंने पूछोगे यार भाई बता दूंगा। चलो ना, तो आज का दिन तो चलो द्वादन मतलब भाई बसंत पंचमी है जी। तो चोर साहब पैदा तो हुए थे 24 नवंबर द्वादन 1881 को, 1900 निकला है जी। तो और उन्होंने अपनी इच्छा ये व्यक्त करी थी कि भाई द्वादन एक तो सर्दी का तो खत्म होने का टाइम आ जाए, हाँ। और बसंत ऋतु शुरू हो जाती है जी। और ये पीली पीली सरसों दिख है, ये द्वादन के प्रतीक के तौर पर हम पीली पगड़ी बांधते हैं जी।
आज के दिन जब मैं चंडीगढ़ होता तो वहाँ भी ज्यादा पीढ़ी पकड़ी बांधे पाऊँ, और किसी सम्मेलन में आज मैं जाता आपके बजाय जी वहाँ भी पीड़ा खटका बांधा। तो ये जो बसंती रंग है ना, जी ये जो आदन मतलब उनका ये दिन दिया हुआ है जो आदन बसंत पंचमी पे मनाना। भाई मेरा जन्मदिन असल तो मनाइयो मत, सरसों में फूल आ जाएंगे, हाँ। गेहूं पकने की तरफ चलेगा, मौसम बिल्कुल। बदलाव होगा, किसान के चेहरे पे खुशी तब होगी। नहीं मानते रुकते नहीं, जो आदन हम न मनाओगे तो मना लियो, फिर बसंत जी। पंचमी को ये दिन मनाते हैं। दिन मनाना है। चलो बहुत बढ़िया। और बता दिया कि बसंत पंचमी को इसलिए मनाते हैं, 24 नवंबर 1881 को जन्म हुआ। बसंत पंचमी को इसलिए मनाते हैं कि किसान के चेहरे पर खुशी आ जाती है, सरसों पर फूल, गेहूं पकने की तरफ जाता है, और बच्चों के जैसे सर्दी जानी शुरू होती है, नई उमंग नई ऊर्जा किसान में आती है, खेतों में काम करना शुरू होता है। तो इसलिए आज चौधरी छोटराम के ऊपर बहुत अच्छी बातचीत हुई। आप अपने कमेंट्स करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इतिहासकार चौधरी बलराज सिंह मलिक मेरे साथ, और बहुत मजा आ गया। बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। नमस्कार जी, नमस्कार आपको भी नमस्कार, सब। बहुत धन्यवाद। हाँ, नमस्कार।